प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमाल के प्रधानमंत्री हैं। वो रोते हुए लोगों के पास आंसू पोंछने नहीं जाते, वो सिर्फ उनके पास जाते हैं जहां वो खिलखिला सके, हंसते हुए फोटो खिंचा सके। सिर्फ वहां जाते हैं जहां लोग उनकी जय बोले और किसी मंदिर में दफन हो गए लोग जय तो बोलेंगे नहीं, उनके रिश्तेदार भी नहीं बोलेंगे, मातम में डूबे उस शहर के लोग भी नहीं बोलेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री भोपाल जाते हैं, भाषण झाड़ते हैं, गदगद होकर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन इंदौर नहीं जाते जहां रामनवमी पर 35 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस वक्त सफाई गोई से बात करनी जरूरी है। पूछना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में बिलखते हुए लोगों का दर्द कहां आता है, और यह इसलिए भी पूछना चाहिए कि दुनिया के किसी प्रधानमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं होगी जितनी भारत के प्रधानमंत्री के पास है। बस फोटो खिंचवाने का मौका मिलना चाहिए, भाषण देने का मौका मिलना चाहिए, गाल बजाने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कसम खाई है रेल मंत्री को उद्घाटन वाली कोई तस्वीर हरगिज नहीं खिंचवाने देंगे। बेचारे मालगाड़ी तक को झंडी नहीं दिखा पाते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए भोपाल पहुंचे हुए थे, और कमाल की बात है कि ये हर ट्रेन को झंडी उन्होंने खुद ही दिखाई। वंदे भारत को क्या मजाल कि रेल मंत्री को डंडा पकड़ने का भी मौका मिल जाए, चाहे बनारस हो, वैष्णो देवी हो, गांधी नगर हो, अंबा हो, इंदौर हो, बिलासपुर हो, विशाखापट्टनम हो, मुंबई, चेन्नई, सिकंदराबाद तक मोदी जी के पास झंडी दिखाने के लिए फुर्सत ही फुर्सत है। इस बार वो झंडी दिखाने के लिए भोपाल पहुंचे हुए थे। ये ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन यानी दिल्ली के बीच चलेगी। इस दौरान उन्होंने 1947 से 2014 तक रेल नेटवर्क के विकास के लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। मतलब जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने रेल रुकी रही। रानी कमलापति स्टेशन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मध्य प्रदेश के सौभाग्य के दिन उदय का दिन है। आपको बता दें कि पीएम के इस दौरे के लिए उनके रूट के किनारे बने घर वालों को पुलिस ने घंटों नजर बंद किया। यहां तक कि दुकानें बंद करा दी गई, मीडिया को रोक दिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष संगीत शर्मा को पुलिस की निगरानी में ले लिया गया। कमाल की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए पहले से चुने गए जिन छात्रों ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे उन्हें भी रानी कमलापति स्टेशन के अंदर जाने से मना कर दिया। फिर लगा कि बच्चों को रोकने पर बवाल हो जाएगा, तो बहुत देर के बाद उनको एंट्री दी गई। लेकिन यहाँ मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। पूरा देश जानता है कि इंदौर के बालेश्वर महादेव मंदिर में रामनवमी के दिन एक बावड़ी के ऊपर बने चबूतरों को एक धस जाने से पूजा करते हुए 35 लोगों की जान चली गई। ये सारे के सारे वो लोग थे जो खुशहाल जीवन का वरदान मांगने आए थे, और जिनके घर पहुंची उनकी लाशें। भोपाल से इंदौर की हवाई दूरी साहब केवल 25 मिनट की है। अगर मोदी की प्राथमिकता में उनके फिक्र होती तो वो भोपाल से इंदौर भी जा सकते थे, और कोई पैदल या गाड़ी से तो जाना नहीं था। जनता का 8500 करोड़ रुपए का उड़ाकर हुजूर के लिए जो उड़न खटोला खरीदा गया है, कभी जनता को लगे भी तो सही कि इसमें उड़कर प्रधानमंत्री कभी उन तक भी पहुंचते हैं। केवल भाषणबाजी हवाखोरी के लिए इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ऐसा ना हो सका, ना होना था और ना होगा। आप कह सकते हैं कि ये तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में तय करने वाले की गलती है। आप उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठा सकते। चलिए मान लिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है साहब। गुजरात के मोरबी का हादसा याद कीजिए। 30 अक्टूबर 2022 की तारीख थी। 135 लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री जी उसी गुजरात में मौजूद थे, लेकिन वह चुनाव प्रचार छोड़कर मोरबी नहीं पहुंचते हैं। उस दिन भी नहीं, उसके अगले दिन भी नहीं। कमाल तो ये है कि जिस दिन हादसा हुआ उसके अगले दिन भी प्रधानमंत्री रेड कारपेट पर स्वागत करवा रहे थे, रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखा रहे थे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पर्यटन आकर्षण केंद्रों का उद्घाटन कर रहे थे। मतलब वो बिलखते हुए सैकड़ों लोगों को छोड़कर सत्ता का खेल खेल रहे थे और भाषण दे रहे थे। मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा है। जीवन में मैंने बहुत कम ऐसी पीड़ा अनुभव की होगी। एक तरफ करुणा से भरा पीड़ित दिल है, तो दूसरी ओर कर्तव्य पथ। बिल्कुल यही रटा रटाया भाषण इन्होंने इंदौर के हादसे के बारे में भोपाल में दिया। उन्होंने कहा कि इंदौर के मृतकों को श्रद्धांजलि और परिवार से संवेदना व्यक्त करता हूं। जो जख्मी हैं उनके
जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। इसके बाद सियासत चालू, कांग्रेस पर हमला, पुरानी सरकार को कोसना, नेहरू से इंदिरा और वाजपेयी तक सबके योगदान खारिज कर देना, विरोधियों का मजाक उड़ाना वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ याद कीजिए, जब कोलकाता में एक पुल गिरा था 31 मार्च 2016 के बाद, इस हादसे में कम से कम 27 लोग मारे गए थे और लगभग 80 लोग घायल हो गए थे। उन दिनों बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। गुजरात की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के दौरान भयानक घटना को सरकार बदलने का ईश्वरीय संदेश बताते हैं। उन्होंने कहा था कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मोदी के शब्द थे, यह दैविकृत इस मायने में है कि हादसा चुनाव के ऐन वक्त हुआ है, ताकि लोगों को पता चल सके कि उन पर किस तरह की सरकार शासन कर रही है। ईश्वर ने यह संदेश भेजा है कि आज यह पुल गिरा है, कल वो पूरा बंगाल खत्म कर देगी। आपके लिए ईश्वर का संदेश है, बंगाल को बचाना है। जिसने भी मोदी का ये बयान सुना, उनकी संवेदनहीनता पर माथा पीट रहे हैं। इसलिए 6 साल बाद जब गुजरात के मोरबी में साफ तौर पर भ्रष्टाचार की वजह से पुल टूटने के कारण 135 लोगों की जान चली गई, तो मोदी को लोग उनके पुराने भाषण की याद दिलाने लगे थे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा था कि गुजरात में मोरबी में मच्छू नदी पर बना आप केबल पुल टूटा, करीब 400 लोग नदी में गिरे। 27 साल से भाजपा है शासन में, मोदी जी एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आपने ही कहा था कोलकाता में। वही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूछा था कि क्या भाजपा एक्ट ऑफ फ्रॉड का समर्थन करती है? मजबूती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? आपको पता ही है कि जिस पुल पर यह हादसा हुआ था, भाजपा ने उसकी मरम्मत और संचालन का काम घड़ी के और बल्ब बनाने वाली कंपनी जनता और रेवा को दे दिया था। अजंता की घड़ियां आपने जरूर देखी होगी। इस कंपनी ने बिना जांच पड़ताल या सरकारी मंजूरी के पुल को खोल दिया था ताकि टिकट लगाकर पैसे कूटे जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अजंता और रेवा कंपनी के मालिक पटेल या डायरेक्टर का नाम तक शुरुआती FIR में नहीं दर्ज हुआ था, क्योंकि जसू पटेल के ताल्लुकात भाजपा में बहुत ऊपर तक है। मोरबी नगर पालिका के प्रमुख संदीप सिंह जाला ने खुद कहा था कि कंपनी ने नगर पालिका से फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए बिना ही पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया, जबकि अजंता उरेवा ग्रुप को पुल को दोबारा शुरू करने से पहले क्वालिटी जांच करवानी चाहिए थी और नगर पालिका से सरकार से मंजूरी लेनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। इस घटना की याद इसलिए दिलानी पड़ रही है कि आपको याद रहे कि प्रधानमंत्री का दिल हादसों और पीड़ितों को लेकर कितना छोटा और तंग है। इसलिए वो एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में बैठकर भोपाल जाते हैं, लेकिन मंदिर में जान गंवाने वाले 35 भक्तों के परिजनों से मिलने उसी मध्य प्रदेश के इंदौर नहीं जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।